नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम दीपक नाइट्राइट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज स्टॉक हमें 3% ऊपर जाता हुआ नजर आता है। बहुत समय के बाद हमें फिलहाल ब्रेकआउट की सिचुएशन बनती हुई नजर आती है। तो ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे नजर डाल देते हैं। आप देख पाएंगे रेवेन्यू प्रॉफिट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। 2022 में ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, तो क्लियरली फाइनेंशियल ट्रेंड तो हेल्दी नजर आता है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें, ROE 32% है, ROC ऑलमोस्ट 40% है, ROA 24% है। रिटर्न रेशियोज बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें, डेट टू इक्विटी 0.09 है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 48 का है। तो लेवरेज रेशियो भी काफ़ी अच्छा है और रिटर्न रेशियोज भी काफ़ी अच्छे नजर आते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग 45.72% है, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 5%, अदर DII 5%, FII 9%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 34% की हिस्सेदारी नजर आती है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न ओवरऑल ठीक ठाक नजर आता है। अगर प्रमोटर के पास 50% से ज़्यादा की इक्विटी रहती है तो ये और भी ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है। यहाँ पर उनकी इक्विटी 50% से थोड़ी कम है, लेकिन इंस्टीट्यूशंस के मुकाबले रिटेलर्स का इंटरेस्ट हमें थोड़ा सा ज़्यादा नजर आता है, तो ये स्लाइटली नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग आपको स्लाइटली इंक्रीज होती हुई नजर आई है, ये ऑफ कोर्स अच्छी बात हो जाती है। म्यूचुअल फंड के बारे में बात करें, कंटिन्यूअसली सेलिंग करते जा रहे हैं। अदर DII कंटिन्यूअसली खरीदते जा रहे हैं। FIIs कंटिन्यूअसली सेलिंग कर रहे थे, लेकिन एक दो क्वार्टर से सेलिंग आपको रुकती हुई नजर आई है और थोड़ी बहुत बाइंग एमर्ज होती हुई नजर आती है। तो यहाँ पर रीसेंट ट्रेंड में आपको ज़्यादातर पॉजिटिव चीज़ें ही नजर आती है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो PE रेशियो 31.6 है, जो कि हिस्टोरिकली हायर लेवल पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन सेक्टर के मुकाबले अब भी काफ़ी ज़्यादा सस्ता नजर आता है। प्राइस टू बुक रेशियो 9.5 के करीब है, जो कि हिस्टोरिकली एवरेज प्राइस टू बुक रेशियो ही नजर आता है। तो वैल्यूएशन मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है, लेकिन सस्ता वैल्यूएशन नहीं है। जिस हिसाब से कंपनी की ग्रोथ हो रही है, 25-30 का अगर PE रेशियो रहता है, 35 का भी रहता है, तो इसको हम बहुत ज़्यादा महंगा नहीं कह सकते हैं। पिछले एक साल में स्टॉक में बड़े मूवमेंट्स देखने को मिले हैं। स्टॉक आपको ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता हुआ नजर आया है। एट लास्ट 1750 के आसपास एक राउंडिंग बॉटम बनाकर स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आया और फिलहाल भी आप देख पाएंगे किस प्रकार से रेजिस्टेंस पे होवर करने के बाद आपको ब्रेकआउट होता हुआ नजर आता है। स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर है और फिलहाल ये जो हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है उसमें डिसेंट वॉल्यूम में बाइंग भी होती हुई नजर आई है। डेली RSI 68 का लेवल है, RSI भी मजबूत नजर आता है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो रिसेंटली अभी ब्रेकआउट हुआ है, तो इसका जो लोअर साइड रहेगा ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। अप्रॉक्सीमेटली 2250 के आसपास, 2240 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें, डेली चार्ट पे जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है 2400 का लेवल ही नजर आता है, क्योंकि यहीं पर पहले भी रेजिस्टेंस लेके स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आया था। अब वीकली चार्ट पे चलते हैं। सपोर्ट के बारे में बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 2150 के आसपास हमें सपोर्ट नजर आता है, क्योंकि यहां पर आपको एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एमर्ज होती हुई नजर आई थी। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो ऑफकोर्स 2400 का लेवल रेजिस्टेंस तो है, लेकिन कैसा है, ये ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है। मल्टीपल टाइम आपको यहां पर रेजिस्टेंस लेके स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आया है। फिलहाल यहां पर भी एक बार रिस्पेक्ट किया था, तो इसीलिए वीकली चार्ट पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हुआ है। तो नेक्स्ट लेवल जो अभी तक टच नहीं हुआ है, रेजिस्टेंस अभी तक जो टच नहीं हुआ है वो 2650 के आसपास है, तो ये लेवल हमारा रेजिस्टेंस रहेगा। मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पे अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे तो फिलहाल यहाँ पर जो सपोर्ट नजर आता है 2000 का लेवल है। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो आपको जो रेजिस्टेंस नजर आएगा अप्रॉक्सीमेटली यही लेवल जो हमने वीकली चार्ट पे देखा था, मंथली हाई जो है यहाँ पर नजर आता है, यही लेवल हमारे लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये पूरा जोन एक रेजिस्टेंस की तरह हमारे लिए काम कर सकता है। तो अब ऐसी सिचुएशन में हमारा प्लान क्या होना चाहिए? देखिए, स्टॉक बहुत ही ब्यूटीफुली ऊपर जाता हुआ नजर आया है। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा पैटर्न भी नजर आता है। एक चैनल में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था और चैनल के लोअर साइड पे इसने होवर किया, राउंडिंग बॉटम बनाया, स्टॉक ऊपर आया, रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके वापस नीचे आया, वापस ऊपर जाता हुआ नजर आया, वापस आपको गिरावट देखने को मिली, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं गिरा।
जो स्विंग लो यहाँ पर बनाया था उसको होल्ड कर गया, स्टॉक वापस ऊपर गया और रेजिस्टेंस लेवल जहाँ से प्रीवियसली नीचे आया था वहाँ पर 2-3 हफ्ते इसने कंसोलिडेट किया और उसके बाद आज ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो बहुत ही क्लियरली आपको ये ब्रेकआउट करता हुआ नजर आता है, तो इसे हम अच्छी तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम अपना जो स्टॉप लॉस है अप्रॉक्सीमेटली डे लो के आसपास रख सकते हैं, 2250 के आसपास स्टॉप लॉस रख के आप खरीदारी कर सकते हैं। और हमारा यहाँ पर टारगेट रहेगा 2400 के आसपास, तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा। स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पर पोजिशनल ट्रेड करेंगे तो मेरे हिसाब से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल रही है। स्विंग ट्रेड के मुकाबले पोजिशनल ट्रेड मुझे यहाँ पर ज़्यादा अट्रैक्टिव नजर आता है, क्योंकि वीकली चार्ट पे पिछले 2-3 हफ्ते से बहुत ही छोटी कैंडल्स बन रही थी, इनसाइड कैंडल्स बन रही थी और अभी ब्रेकआउट हुआ है, तो ये एक अच्छा खासा सस्टेन कर सकता है। इसीलिए यहाँ पर पोजिशनल ट्रेड मुझे थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टिव नजर आता है। हमारा जो टारगेट रहेगा 2600 का लेवल रहेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है 2650 से 2700 का लेवल है, हम थोड़ा सा नीचे ही रखते हैं, 2600 का लेवल अपना टारगेट रखते हैं, तो भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है। हम खरीदारी करेंगे करंट मार्केट प्राइस पे और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा 2200 का लेवल रहेगा, तो 100 रुपये का रिस्क है, 300 रुपये का रिवॉर्ड है। 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पोजिशनल ट्रेड में मिल रहा है। 2700 का लेवल जो कंसिडर करेंगे, जो कि एक्चुअली एग्जैक्ट रेजिस्टेंस है, तो 1:4 का यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है। सेफ साइड अगर हम 2600 भी कंसिडर करते हैं तो भी 1:3 का मिल जाता है। बाइंग कभी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, तो 1:3 का तो पोजिशनल ट्रेड में आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है। यहाँ पर आप प्लान कर सकते हैं और फुल क्वांटिटी में प्लान करना है, इसीलिए भी मुझे पोजिशनल ट्रेड यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर नजर आता है। फुल क्वांटिटी इसीलिए क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट हर एक टाइप का आपको ब्रेकआउट, यहाँ पर ये ब्रेकआउट हो गया, रिटेस्ट करके हो गया, यहाँ से भी ये लेवल भी आपको क्रॉस होता हुआ नजर आता है, तो अभी 2600 तक ये जा सकता है। मल्टीपल टाइम आपको इसने दिखा दिया है कि भाई अभी मैं मजबूत हो चुका हूँ, ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा था ये अभी खत्म होता हुआ नजर आया, यहाँ से मैं मजबूत होने वाला हूँ। अब लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं, करंट मार्केट प्राइस पे खरीदारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा 2150 के आसपास आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए और ओपन टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। ओपन टारगेट मतलब क्या रहता है, हमने कोई फिक्स नहीं किया, जब तक स्टॉक ऊपर जा रहा है, स्टॉक में हमें मोमेंटम मिल रहा है, हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, तब तक के लिए हम यहाँ पर होल्ड करते जाएंगे। इस हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। वरना टारगेट बेस भी काम करना चाहते हैं, पोजिशनल ट्रेड से ज़्यादा का टारगेट रखना चाहते हैं, 3000 का ऑल टाइम हाई का आप प्लान कर सकते हैं। यहाँ तक स्टॉक आपको जाता हुआ नजर आ सकता है। और पोजिशनल ट्रेड में एक और चीज़ है, आप फुल क्वांटिटी में यहाँ पर खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पर अगर स्टॉक ऊपर जाता है, देखिए ये सब कुछ आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी पता चलता जाएगा। यहाँ पर 2600 के आसपास जाता है, आपको लगता है प्रॉफिट बुक करना है, कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई स्टॉक में दम है, स्टॉक और ऊपर जा सकता है, तो आप एक काम ये कर सकते हैं, 50% क्वान्टिटी को आपको बुक कर लेना चाहिए। फिर यहाँ पर किस हिसाब से बिहेव करता है, स्टॉक वापस नीचे आता हुआ नजर आता है तो बाकी की आधी क्वान्टिटी आप निकाल सकते हैं। इससे आपका थोड़ा प्रॉफिट ऑफकोर्स कम हो जाएगा, लेकिन बाई चांस यहाँ पर होल्ड करके वापस ऊपर जाता है तो आपको जो आपकी जो 50% की क्वांटिटी आपने होल्ड करके रखी है वहां पर तो प्रॉफिट होगा ही, और वो प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। बाकी आप यहां पर वापस बाकी की जो आपने सेल कर दी थी उसको ऐड कर सकते हैं। इस हिसाब से भी आप प्लान करने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।